Andy, welcome to our channel and welcome back. वेलकम, थैंक यू। वेलकम बैक टू इंडिया। 3 साल बाद, मतलब 20 साल बाद एटलीस्ट नहीं है तो मतलब वो तो नहीं तो अलग कहानी बन जाती। So yes, क्या कहना चाहूँगी आज फिर से हम रूबरू हुए हैं और क्या कुछ सरप्राइजेस चल रहे हैं, क्या कुछ पाइपलाइन में है, ये सबसे पहले तो जानना पाइपलाइन में तो ये है कि एक फ़िल्म है जो मार्च में रिलीज़ हो रही है। वहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेरा रोल भी है, पर एक्चुअली मैं उसमें प्रोडक्शन डिज़ाइनर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी था। एंड वो एक ब्रिटिश फिल्म है जो वो इज़ सपोर्टेड बाय ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट BFI। एंड वो पहले तो बहुत सारे क्या कहते हैं फेस्टिवल्स में जा चुकी है, हमें अवार्ड्स मिल चुके हैं और अब उसका रिलीज़ हो रहा है 17 मार्च। तो मेरा छोटा सा रोल भी है, बट सबसे ज़्यादा ये फ़िल्म जो है एक पर्सनल प्रोजेक्ट भी है। तो पूरा मतलब फ़ीचर फिल्म पहली बार एक हमारी लोकल कंपनी जो है उन्होंने बनाई है, तो इट्स वेरी स्पेशल टू मी। एंड बहुत सुंदर स्टोरी है, एक हिंदुस्तानी लड़की की स्टोरी है जो शादी करके इंग्लैंड जाती है और फिर वहाँ पे उसकी स्टोरी मतलब इट्स अबाउट कि उसको अपनी फ्रीडम कैसे मिलती है। एंड बहुत सुंदर फिल्म है, उसका जो दिल है बहुत सुंदर है। एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये फ़िल्म पसंद आएगी। तो डेफिनेटली दैट इज़ इन द पाइपलाइन। दूसरी बात जो पाइपलाइन में है, जो मैं अभी मुंबई आया हूँ उसके लिए भी आपको बताता हूँ कि मैं अब आया हूँ एक रीज़न से। मैंने भी एक टोपी नहीं पहनी है, जो एक नई टोपी है वो प्रोड्यूसर की टोपी मैंने पहन ली है। और अब मैं यहाँ पे आया हूँ। देखो आजकल के जनरेशन जो है उनको शायद जो नया जनरेशन है उनको शायद डे टू डे याद नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को याद होगा भी, पर जो छोटे हैं तब के और अब थोड़े बड़े हो गए हैं वो नया जनरेशन को वो सारा कंटेंट कभी अगर हम फिर से बनाते हैं तो वो पहली बार होगा उनके लिए। एंड आई थिंक उनको क्यों पीछे रखें। हमारे जो चैनल वी में जो मैं शो करता था उस टाइम पे, आई थिंक इट वाज वे बिफोर इट्स टाइम। एंड आई थिंक अभी भी बहुत बड़ी जगह है डेटिंग शो के लिए। तो क्योंकि मैं डेटिंग शो के लिए पहले जाना चाहता था, बिग बॉस से पहले मेरा डेटिंग शो डे टू डेट ही जाना चाहता था, तो मेरे मन में ये था क्यों ना हम फिर से ऐसा कोई शो बनाएं जो एक डेटिंग शो हो। तो मैं डेटिंग शो मैंने एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट बनाया है। अब मैं पिचिंग स्टेज में हूँ, तो मैं यहाँ पे आया हूँ मिलने के लिए OTT प्लेटफॉर्म्स। एंड तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि वो भी शूट होना शुरू हो जाएगा। वाओ, सो कांग्रेचुलेशंस। सो इसके अलावा ये जानना चाहेंगे, आप हो और बिग बॉस नाम पूछा जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज आप डे टू डे रिव्यू करते रहते हो। तो ये जानना चाहिए ये सीजन कैसा लगा। हाँ, तो डेफिनेटली मैं पहले सबसे बोलूँगा कि जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे सब्सक्राइब करो क्योंकि बहुत ज़रूरी है। IamVJ Andy जो मेरा सोशल मीडिया हैंडल है, वहाँ पे आप देखोगे यूट्यूब पे। तो डेफिनेटली यूट्यूब पे आई एम डेली रिव्यूइंग बिग बॉस। मैं अब 3 सीज़न से बिग बॉस रिव्यू कर रहा हूँ। तो मैंने रुबीना के सीज़न से शुरुआत की थी और मैं रुबीना को ही फॉलो कर रहा था, रुबीना को ही मैंने सपोर्ट किया था। और उसके बाद लास्ट सीज़न मैंने प्रतीक को फॉलो किया था, उसको सपोर्ट किया था, पर अनफॉर्चुनेटली तेजस्वी जीत गई थी, जो मुझे बिल्कुल लगता है कि उनको नहीं जीतना चाहिए था। एंड प्रतीक से वो छीनी गई है ट्रॉफी। इस साल बिग बॉस के बारे में सिर्फ मैं ये बोलूँगा कि बिग बॉस ने बोला था कि वो खुद खेलेंगे और वो बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हैं, पर उनको ये नहीं बोला गया था कि वो मंडली के सबसे ख़ास मेंबर बन जाएं और मंडली को ही सपोर्ट करें। मैं मानता हूँ मैं बिग बॉस से बहुत प्यार करता हूँ, मैं बिग बॉस में ऑब्वियसली रह चुका हूँ, फाइनल 5 तक पहुँच चुका हूँ, फाइनलिस्ट बन चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत पता है बिग बॉस के बारे में। पर जो इस साल बिग बॉस में कोई टास्क नहीं हुआ, कंटेस्टेंट्स को टेस्ट ही नहीं करा गया, वो सब्जी और रोटी में ही मतलब रह गए, आई थिंक ये काफ़ी हद तक काफ़ी बोरिंग भी रहा है। कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे रहे हैं, अर्चना बहुत ही ख़ास कंटेस्टेंट है, उसकी ज़ुबान गंदी है पर उसका दिल साफ़ है। आई फील प्रियंका टॉप रनर है, उसको जीतना चाहिए, पर जैसे पिछले साल जिसको जीतना चाहिए था वो नहीं जीता, तो मुझे अभी कहीं ना कहीं डाउट है कि प्रियंका को जीतने देंगे नहीं। अभी फ़िलहाल जिसको हीरो बनाया जाता है, जो हर एक सेलिब्रिटी आके पूछता है, शेमड़ी ये सब जो कहते हैं MC स्टैन में, जिसका कोई ताल्लुकात भी नहीं है, वो भी आके MC स्टैन यू डूइंग वेरी वेल। आई मीन प्लीज़, ना किसी को कुछ पता तो है नहीं देसी हिप हॉप के बारे में। मैं ये खुश हूँ कि देसी हिप हॉप को एटलीस्ट सपोर्ट मिल रहा है मेन स्ट्रीम में आने का। आई लव दैट आइडिया, पर ये ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि वो हम सपोर्ट उनको कर रहे हैं, जो बंदा 15 हफ्ते से सोया पड़ा था, वो कभी भी उठ के कभी एक टास्क पे इंटरेस्ट नहीं लिया, उसने कभी किसी आर्ग्यूमेंट में किसी मुद्दे में कुछ नहीं इंटरेस्ट दिया,
अब 2 हफ्ते से उसको समझ में आ गया कि वो जाग गया है, और पिछले 2 दिन से उसका सपना बन गया है जीतना। तो ऐसे बंदे को अगर आप जिताएंगे तो कैसे चलेगा? इट्स नॉट फेयर। तो आप क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हो कि अगर आपको नेक्स्ट टाइम बिग बॉस में आना है कोई भी, तो आप सोते रहना 15 हफ्ते, हम आपको आगे लेके जाके कॉन्सर्ट करवा देंगे, उसके बाद आप जाग जाना और फिर 2 दिन में आप बोल देना कि आपका एंड में आके सपना बन गया, तो आप जीत जाएंगे। आई मीन व्हाट अ जर्नी, यू नो। तो अगर हम अभी बोलें कल के एपिसोड के बारे में, जहाँ पे प्रियंका का जर्नी वीडियो दिखाया गया था, तो वहाँ पे मुझे एक्चुअली जो प्रियंका का जर्नी वीडियो मुझे ज़्यादा अंकित का वीडियो लगा। वहाँ पे जो पहले बोला जाता था पूरे सीज़न को प्रियंका को कि प्रियंका तुमने ये गलत किया, अंकित के साथ तो बहुत गलत करती है, चिल्लम चिल्ली करती है, तू बीच में घुसती है, ये सारा जो नैरेटिव सेट करा गया था वो अभी उसके जर्नी में सब वो उल्टा दिया। तो बिग बॉस अपनी ही मतलब वर्ड से उलट रहे हैं। ये ऐसा क्यों? आपने पूरे सीजन कुछ बोला, अब एंड में आके उसको उल्टा दिया। ये तो मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है। क्या बिग बॉस शालीन बन गए हैं? आई मीन ये कंफ्यूजन, कौन सा कंफ्यूजन? आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ, यू नो। तो बेसिकली मुझे इसमें थोड़ा लगा कि उसका वीडियो और अच्छा हो सकता था। उसकी मेन लाइन्स जो वो बोलती थी, जैसे कि निम्रत अकेली कभी ना खेली, चल चल, ये सारे जो एक्चुअली बहुत बड़ी बड़ी लाइंस हैं जो उसके तकिए कलाम बन चुके हैं, वो उसके वीडियो में थे ही नहीं। तो आज ये कैसे हो गया? तो ये मुझे विनर की वीटी तो लगी नहीं। ये विनर हो सकती है, वो अलग बात है, पर वीटी विनर की नहीं थी। शालीन की जो वीटी कल दिखाई है वो विनर की लग रही थी। उसके तो सब खामियां छुपा दी कि उसने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं जिंदगी में। वो तो मतलब संत आदमी है, अच्छा आदमी है। टीना ही कमीनी है, सिर्फ टीना ने ही सब कुछ किया। देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने अपने रिव्यूज़ में टीना को हमेशा पिशाचनी बोला है, क्योंकि उसने पिशाचनी वाली चीज़ें करी हैं, वो डेफिनेटली। पर वो अकेली ने सुंबल को आक्रमण नहीं किया। वो शालीन भी एकदम बराबरी का हिस्सेदार था। तो उसका क्लीन चिट क्यों करवा रहे हैं अब? जो मेरा सिर्फ ये है कि जब ये जो मंच है, मुझे बहुत पसंद है बिग बॉस, मुझे बहुत प्यार है बिग बॉस से, तो मैं इसलिए बिग बॉस को भी कॉल आउट करता हूँ जब मुझे बिग बॉस गलत लगते हैं। आई थिंक मैं बिग बॉस में जब था, मैं ऐसा ही था। मैं ऑन द फेस हूँ, जो भी हूँ, मैं अपने दिल में कुछ रखता नहीं हूँ। तो बिग बॉस अगर मुझे गलत लगा, मैं बिग बॉस को भी बोलूँगा, क्योंकि ये प्यार से आ रही है बात। ये एक गलत जगह से नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। मैं आई रोमांटिसाइज द आइडिया ऑफ द शो। और अगर मुझे कभी बुलाएंगे, पिछले साल मुझे बुलाया था कि आप फिनाली में शामिल होना, पर मैं इंग्लैंड में था और मैं नहीं आ पाया। एंड इस साल तो फ़ोन नहीं आया। What to do? But anyway, but let's see what happens. But definitely I think अगर मुझे कभी बुलाएंगे बिग बॉस में तो मैं ज़रूर जाऊँगा। I love the show. But जिस तरीके से पहले सीज़न हुआ करते थे, जिसमें टास्क हुआ करते थे, जहाँ पे मतलब कंटेस्टेंट्स को टेस्ट करा जाता था, वो चाहिए मुझे। वो बिग बॉस चाहिए। टेस्ट करो सबको। सिर्फ इस सीज़न में प्रियंका को ही टेस्ट करा गया है। मंडली को कैप्टनसी के कमरे से निकाला ही नहीं है। उनको तो बबल बाथ दिलवाए गए हैं वहाँ, उनको तो पलकों के ऊपर सजाया है, उनको तो कभी कुछ बोला ही नहीं है, उनकी गलतियों को भी छुपाया गया है। ये गलत है। ये एक जो गेम है ये इक्वल होनी चाहिए, सबके लिए रूल्स बराबर होने चाहिए। और ये बिग बॉस ने कहा था कि वो खेलेंगे, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, खेलो, पर सिर्फ मंडली के लीडर बन के मत खेलो, बस इतना है। और मुझे बस ये है कि ये फॉल्स नैरेटिव जो अंदर प्रियंका को पहुंचा रहे जाते हैं, जो उसको इतने वियर्ड वाले ट्विटर के जो कोट्स भी बताए हैं, उनको तो मतलब बिग बॉस ने टॉप 5 को विजय भवा बोला, जो शिव ठाकरे का ट्रेंड बाहर चल रहा था। तो आपने यहाँ पे एक हिंट शुरू कर दिए हैं। तो आपने प्रियंका का जो फास्टेस्ट मिलियन बना है, फिर अब वो टॉप 3 में जो सिद्धार्थ और आसिम के साथ बराबरी में उसके ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं बताया किसी को? और उसका माई ग्लैम का जो रिजल्ट था, उसको भी 1 सेकंड की खुशी महसूस नहीं करनी दी। वहाँ पर भी लग गए थे, हम आपको वहाँ पे बिठा देते हैं, अभी तुम्हारी पूरी तरह से बेइज्जती करेंगे जिता के। आई मीन व्हाट इज हैपनिंग? करो, सबकी बेइज्जती करो, पर सबकी इक्वली करो। दिस इज़ माई थिंग। किसी को चुन के मत करो, और किसी को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं होती है। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग बोलेंगे प्रियंका की रिवर्स साइकोलॉजी चल रही है। बिग बॉस चाहते हैं कि आप सोचो कि जैसे रूबीना सिंड्रोम, पर रूबीना जो थी वो बिल्कुल अलग थी।
उसके हस्बैंड को सामान बोला गया था, उसने वो बिग बॉस के साथ लड़ गई थी कि तुम मेरे हस्बैंड को कैसे बोल सकते हो। और वहाँ से फिर उसकी एक स्ट्रेंथ दिखी सबको, जो सबको पसंद आई, क्योंकि वो टेस्ट करी गई थी। वो बाहर सो रही थी जब वो आई थी, उसको टेस्ट करा गया था, हर मौके पे टेस्ट करा गया था। उसकी उंगली को कुछ अलग उंगली बताया गया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। और इस बार प्रियंका के साथ वही चीज़ें हुई हैं जो बिल्कुल वियर्ड लग रही हैं। तो क्या है वो रुबीना वाला सीन कर रहे हैं, या फिर वो एक्चुअली उसको जिताना नहीं चाहते हैं, ये कोई नहीं समझ सकता, और सिर्फ बिग बॉस की टीम और बिग बॉस ही समझ सकते हैं, क्योंकि बिग बॉस अनमोल है। लेकिन यू नो एनी रिसेंटली हमने एक रुबीना का वीडियो देखा था जब वो शार्दुल से बात कर रही थी, तब उन्होंने कहा था बिग बॉस स्क्रिप्टेड है। वाओ देखो, मैं बोलूँगा, मैं बिग बॉस में था, मुझे कभी स्क्रिप्ट किसी ने दी नहीं। वहाँ पे सिचुएशंस डेफिनेटली टास्क के ज़रिए क्रिएट होते हैं, डेफिनेटली क्रिएट होते हैं, बट आई थिंक इस बार जो हुआ है स्क्रिप्टिंग, आई थिंक स्क्रिप्टेड रियलिटी कुछ और ही होता है। एक शो टाइप है स्क्रिप्टेड रियलिटी, जैसे किम कार्दाशियन का शो है कीपिंग अप वगैरह, उसको स्क्रिप्टेड रियलिटी कहते हैं। वो सिचुएशंस बनाते हैं, आपको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, और आपको रिएक्शन देना है जो रियल होता है, पर इट्स क्रिएटेड, वो असली नहीं है। उनकी लाइफ ऐसे होती ही नहीं है, बाय द वे, सॉरी। तो मुझे लग रहा है कि बिग बॉस रियलिटी शो से कम स्क्रिप्टेड रियलिटी शो बन गया, जैसे कि सिचुएशंस आपको कहीं ना कहीं बताए जाते हैं अनकहे वे में, जैसे कि वीकेंड के ऊपर बैश करना, बताना कि आपको ऐसे नहीं करना, वैसे आप ऐसे दिख रहे हो बाहर, ऐसे आपके बारे में छवि आपकी दिख रही है, ऐसे करके फिर आप उनको बोल रहे हो कि आपको ऐसे नहीं करना है। तो मेरा मानना है कि बिग बॉस को अभी नेक्स्ट सीज़न अगर ऐसे कर लेते हैं, आपने यहाँ पे पहली बार सुना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत बार, मेरे यूट्यूब चैनल IMBJ एंडी ज़रूर देखना, बट डेफिनेटली मैंने बोला है, बहुत बार बोला है ये, कि बिग बॉस को जैसे ब्रिटिश बिग बॉस है, ऑस्ट्रेलियन बिग बॉस है, या फिर अमेरिका में है, कि आप 20 लोगों को जो सेलिब्रिटी हैं नहीं भी हैं, आप उनको एक घर में छोड़ो और उनसे कत्ते भी बात मत करो, बस टास्क करवाओ, पर होस्ट का ताल्लुकात उनके साथ होना नहीं चाहिए जब तक वीकेंड आता है। और सिर्फ वीकेंड पे आके होस्ट को ये बोलना चाहिए कि कौन बाहर जा रहा है, बस। फिर देखो कौन से मज़े होते हैं, जैसे अब्दू कहते हैं, फिर उसके बाद बहुत मज़े होंगे। एंड आई एम श्योर अगर अब्दू रोज़े के ऊपर कुछ बोले तो ये भी न्यूज़ आ रही है कि अब्दू रोज़े अमेरिका में बिग ब्रदर करने जा रहे हैं। सो व्हाट इज योर टेक ऑन? आई थिंक वेल डन, जाओ वहाँ पे, वो तो बहुत आसान होगा उसके लिए, उसने बिग बॉस कर लिया। बिग बॉस सबसे कठिन बिग बॉस है बिग ब्रदर वर्ल्ड में, आई हैव टू से। बिग बॉस इंग्लैंड में तो और यूके USA में थोड़ा कम होता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी धज्जियाँ उड़ाई नहीं जाती वीकेंड पे। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको ये नहीं बोला जाता कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मेरा वही पॉइंट है कि मैं चाहता हूँ बिग बॉस अभी बिग ब्रदर की जैसे बन जाए, जैसे बिग ब्रदर का फॉर्मेट हमने इंडियनाइज करके बिग बॉस बनाया था, अब सीधा बिग ब्रदर करो इंडिया नेक्स्ट सीजन। या OTT आ रहा, OTT में ट्राई कर लो, छोटे प्लेटफॉर्म में ट्राई कर लो, छोटा प्लेटफॉर्म तो इंटरनेट है नहीं, बट फिर भी उस पर ट्राई कर लो। 20 जन को अंदर छोड़ो, और जबकि उनको छोड़ोगे फिर उनकी रियलिटी आके निकलेगी, और जब वो होगा आई एम श्योर कि जो ऑडियंस है वो बहुत अप्रिशिएट करेगी कि वो ट्रांसपेरेंसी जो हमें प्रॉमिस होती है। और एक और बात, जो वोटिंग है उसको बार बार बंद ना करा करें, क्योंकि ऑडियंस इज़ किंग इन रियलिटी शो। और ऑडियंस की प्लीज़ सुनो, उनके वोटों को सुनो, और उन्हीं को निकालो जो ऑडियंस निकालना चाहती है। I just want to go back to basics basically. Let's go classic Big Boss. और ऐसा क्यों नहीं नेक्स्ट सीजन बन सकता कि बिग बॉस ऑल स्टार्स, यानी कि जो अपनी छवि छोड़ गए हैं बिग बॉस में, अभी तक याद हैं वो कंटेस्टेंट, उन सबको इकट्ठा ले आओ। वाई नॉट? थोड़ा महंगा होगा, पर फिर करोड़ों तो फिर आप होस्ट को भी तो देते हो। ओके, सो मैं टॉप 5 की रिसेंटली आप अब्दुल रोज़ी की बात कर रहे थे, कुछ मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया, क्या बात कह रहे थे अब्दुल रोज़ी? अच्छा, अब्दुल रोज़ी बहुत अच्छा कंटेस्टेंट रहा है। आई थिंक वो क्यूट में उसने बहुत ऐसी अनक्यूट चीज़ें भी की हैं जो बहुत नज़रअंदाज बहुत सारे लोगों ने की है, क्योंकि उसकी क्यूटनेस इतना ओवरलोड हो गया था। पर आई जस्ट वांट टू से ही इज़ अ ग्रेट कंटेस्टेंट, बट वो 19 साल का लड़का है और वो बहुत अच्छी तरह से अपनी क्यूटनेस को इस्तेमाल करके अपनी चंट तरीकों से बुर्गर कह के सबके दिलों में छा गया है। एंड
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आई एम जस्ट कॉलिंग आउट व्हाट इट इज़, कि ऐसा मत सोचो कि वो बच्चा है या फिर वो क्यूट है इस वजह से आपको पसंद, आपको उनकी करतूतों के ऊपर भी थोड़ा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो जो उन्होंने बोला है शो के अंदर, जो उसको पूरा हाईलाइट ही नहीं करा है किसी ने, नहीं नहीं ठीक है सो क्यूट है, नो, ही इज़ नॉट ओनली क्यूट, ही इज़ अ रेगुलर गाय, सो स्टॉप ट्रीटिंग हिम लाइक अ चाइल्ड। So that means जो अर्चना ने कहा था वो उनके लिए मेहमान नहीं है, वो उनका कॉम्पिटेंट। 100% अग्रीड। वो अगर कोई भी उस मंच पे गया हुआ है, अगर बिग बॉस ने पहले बोला होता कि अब्दुल रोज़िक हमारा मेहमान है और वो ट्रॉफी के लिए भागीदार नहीं बनेगा, ठीक है, घूमते रहो, क्यूट बनते रहो, पर जबकि आप कंटेस्टेंट बन के आए हो तो फिर उसके ऊपर आपको फिर बन के रहना पड़ेगा कंटेस्टेंट, आप फिर यू कांट हैव इट दोनों वे ना। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू ट्रीट हिम एग्जैक्टली लाइक एनीवन एल्स। एंड बाय द वे आई मीन आई जस्ट वांट टू से दिस, मेरी जो सिस्टर है, मेरे से बड़ी है 5 साल, वो मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड है, एंड आई हैव ग्रोन अप विद अ सिबलिंग, एंड तो मुझे किसी की डिसेबिलिटी को लेके उनको छोटा नहीं बताना है, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है। एंड मैंने इसलिए अपनी सिस्टर के बारे में बताया क्योंकि आई हैव ग्रोन अप विद माई सिबलिंग हु इज़ मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड। मेरे मन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है किसी भी डिसेबिलिटी के लिए। इनफैक्ट आई सपोर्ट अ लॉट ऑफ चैरिटीज़ ऑफ डिसेबल्ड पीपल बिकॉज ऑफ माई सिस्टर। सो मैं अगर अब्दू के लिए कुछ बोल रहा हूँ, मैं उसको इक्वल मान के बोल रहा हूँ, उसकी सिर्फ डिसेबिलिटी नहीं देख रहा हूँ, मैं उसकी सीरत, उसकी फितरत देख रहा हूँ, एंड वो भी इम्पोर्टेंट होता है। राइट, ओके, सो विजय, यू नो, अभी मैं आपको टॉप 5 के नाम लूँगी, आपको एक एक करके बताना है कि कौन क्या है, ठीक है? ओके, सो सबसे पहले MC स्टैन। 2 दिन से जगा हुआ ड्रीम मेकर। उनकी जर्नी आपको कैसी? अच्छा, उनकी जर्नी 15 हफ्ते अगर साइड पे कर दें, कॉन्सर्ट से शुरू करें, तो क्या क्या जर्नी है, क्या जर्नी है, वाह! इन्होंने 2 हफ्ते में वो कर दिया जो 15 हफ्ते में नहीं कर पाए, वाह! इनको तो टॉप 5 में बिल्कुल अनडिजर्विंग है। लेकिन यू नो टॉप 3 में लोग कह रहे हैं कि टॉप 3 में वो रहना चाहिए। ठीक है, फिर आप ऐसे दिखा दो, प्रेसिडेंट सेट कर दो, कोई भी कंटेस्टेंट आएगा, आप सोते रहना, कभी कोई टास्क ना करना, मॉर्निंग सॉन्ग पे बुरी शक्लें बनाना, लोगों के ऊपर मजाक उड़ाना, अपने आप को दिखाना कि मैं इनसे बहुत बेहतर हूँ, मैं इनके साथ मिक्स नहीं करूँगा, मैं लड़की से बात नहीं करता हूँ, तुम्हें तो 1 नहीं 2 चाहिए, ये सारी गंदी गंदी बातें करना। अब तो पता नहीं कल या परसों की बात है कि बटन से उनके बदन के हिस्से कड़क हो रहे हैं। तो मतलब ये ऐसे वाले लोग अगर आप टॉप 3 में लेके जाएंगे तो कैसे बनेगा? सलमान भी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सलमान को छोड़ो, हर एक सेलिब्रिटी जो आते हैं, MC स्टैन बड़ा अच्छा कर रहा है, उनको तो कभी पता नहीं होगा कि MC स्टैन है कौन। सो इट्स अ लिटिल ऑब्वियस कि बोला गया कि हाँ MC को बोले ना, पीछे से किसी ने बोला होगा, इट फील्स लाइक हाँ MC स्टैन कौन सा है, अच्छा MC स्टैन हाथ करो, हाँ MC स्टैन, वेल वेरी गुड। I mean really, it's a little obvious. हाँ. Okay.